Are you hoarding your surplus cash into your saving account or your sweeping FD या मोड अकाउंट? और वो भी इसलिए क्योंकि कहाँ पैसे फाइनली इन्वेस्ट करने हैं उसके निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, रिस्क फील हो रहा है, अच्छे से एनालिसिस करके हम करना चाह रहे हैं और हम ये भी चाह रहे हैं कि पैसे हैंडी रहे और इमरजेंसी में हमारे काम आ जाए। अब देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम से आप एक्सपोज्ड हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इससे डील कर सकते हैं, जो अखबारों में घटनाएं आ रही हैं, जो न्यूज़ चैनल पे सुना जा रहा है, जो व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे दिख रहे हैं, वो सारी घटनाओं से हम वाकिफ हैं एंड वी नो हाउ टू डील विद द ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स सो वी कैन नेवर बी चीटेड। अभी कल तक मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। बहुत सारे तरीके जो फ्रॉड के हैं इनसे मैं वाकिफ हूँ, मेरे ऊपर भी काफ़ी अटेम्प्ट हुए और मैं उसे अच्छी तरीके से निकल गया। बट कल मैं ऑलमोस्ट इस ट्रैप में फंस गया था। हुआ यूँ, एक सेल्स मीटिंग से निकला मैं। मेरे मीटिंग के बाद निकलते ही जैसे ही फ़ोन अपना उठाता हूँ उस पर 20 से 25 मिस्ड कॉल थे। जनरली डेली मेरे 4-5 ऑफिसेज हैं और उसमें जो कुरियर के पार्सल्स आते हैं वो ये कुरियर वाले के फ़ोन आते रहते हैं। तो मेरे लिए बड़ी नेचुरल सी बात है एक कुरियर वाले का फ़ोन आना और कहना कि जी आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है या आपके ऑफिस में कोई है नहीं जैसे मैं दूँ। तो नॉर्मली मैं बाजू वाले को देने का या अपने ऑफिस के स्टाफ से कॉल पे बात करा देता हूँ। तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी। सो सिमिलरली यस्टरडे ऑल्सो द पर्सन वॉज ऑन द अदर साइड, ही टोल्ड मी सर आपका ऑफिस कोई ओपन नहीं कर रहा है और मेरा लड़का पार्सल लेके आपका खड़ा है। सो ही टोल्ड मी व्हाई डोंट यू कॉल दैट गाय एंड देन यू डायरेक्ट हिम वट एवर इट इज टू बी डन। हालांकि मैंने उसे कहा कि तुम कॉल पे ले लो और मैं उसे समझा देता हूँ, बट ही सेड नहीं सर आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से ही कॉल करना पड़ेगा। एंड देन सून आई गॉट ए टेक्स्ट SMS। उस SMS पे एक मोबाइल नंबर था सेइंग दैट दिस इज माय गाइस नंबर, यू नीड टू कॉल हिम। उस मोबाइल नंबर के आगे और पीछे प्रीफिक्स में 2 स्टार लगे थे और पीछे हैश लगा था। थोड़ा गुस्सा भी है कि ऐसा कौन सा नंबर होता है। उसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, उसके स्टार हटाए, हैश हटाया और उस पर कॉल किया। नंबर अनरीचेबल बताता है, आउट ऑफ नेटवर्क। फिर मैंने उस बंदे को नाराजगी से वापस कॉल किया कि भाई कौन सा नंबर भेजा है तूने, आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। तो उसने कहा नहीं सर आप इसका प्रीफिक्स और सफिक्स मत हटाइए क्योंकि ये रजिस्टर्ड नंबर है, तो आप इसको पूरे पे ही कॉल कीजिए। मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने कॉल किया 3-4 ऑप्शन आने लगे, स्क्रीन पे कुछ और आने लगा, मुझे समझ नहीं है, मैंने उसे कैंसिल कर दिया। आई थॉट द फोन इज हैंगिंग और समथिंग एल्स। इसके बाद वापस मैंने उस बंदे को कॉल किया 3-4 बार, मगर उसने फिर फ़ोन मेरा पिक नहीं किया। फिर मैं आगे अपने काम में लग गया। जस्ट आफ्टर 1 hour आई अगेन गॉट अ मैसेज फ्रॉम दैट गाय सेइंग दैट सर प्लीज कॉल मी। अच्छा, उस दरमियान जब मैं अपने फ़ोन को चेक कर रहा था, व्हाट्सएप करना चाह रहा था, अचानक मेरा व्हाट्सएप रीबूट होने लगा। ये फिर से मेरा नाम मांगने लगा, मेरा कंफर्मेशन मांगने लगा। सो आई वॉज बिजी एट द सेम टाइम आई वॉज अनॉयड। ये क्या व्हाट्सएप का चक्कर है, दिस टेक्नोलॉजी इज बुलशिट। एंड मैं वो सब करता गया जो व्हाट्सएप मुझे कहता गया। अपना नाम डालना, अपना प्रोफाइल पिक डालना, अपना सिंक करना, ये सब मैं करता रहा बिकॉज आई थॉट इट्स अ नॉर्मल टेक्निकल ग्लिच विच द प्रॉब्लम इज इन माई फोन। इसके बाद मैं उस लड़के को फ़ोन करता हूँ, वो कहता है कि सर आपका जो पार्सल है वो एक लेटर है एक्चुअली, वो मैं आपके फ़ोन पे भेज रहा हूँ, आप उसको चेक करके वेरीफाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरा शक शुरू होता है। पार्सल फ़ोन पे कैसे आ सकता है, व्हाट्सएप पे कैसे आ सकता है। मैं जैसे ही उस बंदे से पूछता हूँ कि भैया ऐसा कौन सा पार्सल है कि तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, बंदा कहता है कि ये बस एक लेटर है जो आपको भेज रहा हूँ। फिर मेरा अगला सवाल होता है कि मेरे पार्सल को तुमने ओपन कैसे कर दिया और तुम किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वो बंदा कभी ब्लू डार्ट बताता है, कभी इंडिया पोस्ट का नाम लेता है और इसके कुछ देर बाद मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि ये कोई फ्रॉड कॉल है। मगर तब तक ये समझ नहीं आया था कि मेरे फ़ोन में गड़बड़ क्या हो रहा है। उस समय तक मैं अपने फ़ोन को 3 बार रिस्टार्ट कर चुका था, मेरा व्हाट्सएप फिर से काम कर रहा था। शाम के वक्त
2-3 घंटे इस घटना के बीतने के बाद मुझे कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारे फ़ोन पे जब कॉल कर रहा हूँ वो इनवैलिड बता रहा है। आई इमीडिएटली कॉल द कस्टमर केयर एंड देन आई कुड फिगर इट आउट दैट माई ऑल कॉल्स आर फॉरवर्डेड टू ए न्यू नंबर। मेरे पास जो डेटा है वो भी एक नए नंबर पे फॉरवर्ड हो चुका है, जो SMS है वो सब कुछ मेरे नंबर पे किसी और नंबर पे फॉरवर्ड हो चुका है, और प्रैक्टिकली माई फोन वॉज बींग ऑपरेटेड बाई सम थर्ड पार्टी। द मोमेंट आई रियलाइज्ड इट, आई आस्क्ड द कस्टमर केयर गाई टू स्टॉप। अगेन वो स्टॉप नहीं कर पाया। उसने एक कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें फिर से 2 स्टार थे, लास्ट में हैश था, बीच में एक कोड था उनका। कस्टमर केयर के बंदे ने मुझे कहा इस पे डायल कीजिए, फिर आप वहाँ जाके डिसमिस कर दीजिए। सो दिस वाज अ शॉर्ट अ कंप्यूटर लैंग्वेज विच आई एम नॉट एक्स्टम्ड ऑफ। और लिटरली अगर ये सारी चीज़ें मैं कैंसिल नहीं करता तो आई डोंट नो मेरे फ़ोन से क्या कुछ निकल सकता था। तो फ़ोन वॉज हैविंग माई पेटीएम, माई बैंकिंग एप्स एंड all the relevant data, relevant information, and phone was practically being hacked, already hacked by the fraudsters. Now the question is why I am sharing it to all of you. Even if there was a damage done, the damage could be done with the extent of the money which I can afford to lose. महीने भर का खर्चा ही मैं सेविंग अकाउंट में रखता हूँ, जो मेरा सरप्लस खर्चा है मैं म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स और एक इक्विटी सेविंग कैटेगरी है जिसमें 9-10% का रिटर्न भी आ जाता है और टैक्स इफिशिएंट भी है, और लिक्विडिटी सिर्फ 1 दिन की है। कल मुझे पैसे चाहिए तो आज रिडीम करूँ, कल मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। सो सिंस आई वॉज पार्किंग एवरी मनी इनटू द फॉर्मर यूनिट्स विच आई नो इट कैन नॉट बी एक्सपोज टू अ फ्रॉड, बहुत ज़्यादा होगा तो मेरे फ़ोन के जो ऐप है मेरा म्यूचुअल फंड का, वहाँ से कोई ट्रांजैक्शन कर दे, कोई रिडीम्शन डाल दे, तब भी 24 घंटे लगेंगे मेरे सेविंग अकाउंट में पहुँचने से, और जो फ्रॉड होगा वो सेविंग अकाउंट में आने के बाद ही होगा, और 24 घंटे में आप बड़े आराम से अलर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो ठगी की घटना है वो 1 घंटे में, जब तक आपका दिमाग उस तरफ गया नहीं है तभी तक हो सकती है। 24 घंटे इज़ अ क्वाइट गुड टाइम to save yourself from this kind of online frauds. And let me tell you friends, till yesterday I thought I'm super intelligent. I thought I'm taking no risk by not sharing my OTP to anybody, by not getting into the trap of a script पार्सल वाला कि आपका पार्सल पे कस्टम ने पकड़ रखा है, उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमारे पास ऑनलाइन वीडियोस भी आए जिसमें साइबर क्राइम लिखा हुआ, पुलिस की वर्दी में बैठा हुआ बंदा था, ट्राई के नाम से मैसेज आते हैं कि आपका फ़ोन बंद होने वाला है। मतलब ये बाज़ार में जितने स्क्रिप्ट है ये सब मेरे साथ ऑलरेडी हो चुके थे और मैं सक्सेसफुली उनसे बाहर निकल चुका था। मगर कल एक कुरियर जो मेरे डेली एक्टिविटी में ऑलरेडी ये घटना शामिल होती है, जब इसी घटना क्रम में इसके बीच में मैं आया, सो इवन आई गॉट ट्रैप्ड। सो मेरा सिर्फ एक संदेश है आपसे, मेरा एक कहना है आपसे, आप कितने भी इंटेलिजेंट और ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट और स्मार्ट समझे अपने आप को, देयर इज ओनली वन उपाय, उतना ही पैसा सेविंग अकाउंट में रखिए, अपने मोबाइल ऐप में रखिए, स्वीपिंग एफडी में रखिए, विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। डोंट कीप लार्ज सम ऑफ मनी इनटू द अकाउंट्स फ्रॉम विच फ्रॉड कैन हैपन। यू कैन पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है। लेट्स कीप स्प्रेडिंग दिस वर्ड so that people take a fast action.